एक समय था जब आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है गाइस। एक समय था जब आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपको जस्ट एक साइड पीस के तरह ट्रीट करते थे, जैसे आपका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनके लाइफ में। दूसरों से फ्लर्ट करना, मैसेजिंग करना, ऑन एंड ऑफ देना, हॉट एंड कोल्ड देना, जब मन चाहे बात कर लेना, जब मन चाहे चले जाना। कभी आपको स्पेशल फील करा देना और कभी फील कराना कि आप मैटर करते ही नहीं हो। तो अगर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मिला है आपको, तो ये रीडिंग आपके लिए है। डोंट स्क्रॉल, but there is some progress, or I can say there is some movement from your partner's end. अब जब ये एक समय था जब आपके बारे में आपको ये ऑप्शन की तरह देखते थे और ट्रीट करते थे, पर कुछ हुआ है उनके लाइफ में। अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको रियलाइज हो रहा होता है कि आप इनके तरफ कितने डिवोटेड थे, आप इनको कितना कंप्लीट फील कराते थे, इनको कितना इम्पोर्टेंस देते थे। एंड ये सब सोच के अब आपके पार्टनर को आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा क्या हुआ आपके पार्टनर के साथ में, जो आपके पार्टनर को अब आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकंसिलिएशन चाहिए। और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले चेक करते हैं ऐसे क्या हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको जेलस फील कराना चाहते थे। उनको ऐसे लगता था कि अगर वो आपको अटेंशन नहीं देंगे, आपको कैसे भी ट्रीट करेंगे, तो आप कहीं पर भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको उनसे बहुत प्यार है, और इतना प्यार है कि आप पावरलेस हो, आप उनके प्यार में अंधे हो गए हो। एंड आपके पास और कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल सही है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप उनके तरह किसी और को ऑप्शन में नहीं रखते हो। इफ यू लव समवन, यू आर डिवोटेड टू दैट पर्सन, but they didn't know that you had an option of either staying or either walking away, and you chose the option of walking away. और अब आपके पार्टनर आपके फेस पे पोस्ट ब्रेकअप का ग्लो देख रहे हैं, आपको थ्राइव करते हुए देख रहे हैं, आपको अच्छा करता हुआ देख रहे हैं। और इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो उन पर इतने निर्भर थे, सडनली इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए। आपका ग्रोथ, आपकी सक्सेस देख के आप एक सुपर चेंज पर्सन हो गए हैं। अब आप सिर्फ आपके बारे में सोचते हो। आपने खुद को ये टॉक्सिक हैंगमैन सिचुएशन से निकाल दिया है। शायद बहुत बार आपने आपके पार्टनर को बोला एक डिसीजन लेने के लिए, उन्होंने नहीं लिया, तो आपने ले लिया डिसीजन। और आपके पार्टनर को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप, दोबारा कह रही हूँ, जो उन पर इतने इमोशनली निर्भर थे, वो इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए और ये एनर्जी में कैसे आए। क्या यही फाइंड आउट करने के लिए आ रहे हैं आपके पार्टनर? देखिए, टोटली दे वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। आप इतने अच्छे से मूव ऑन कैसे कर रहे हो, आप इतना अच्छे से ग्लो कैसे कर रहे हो, क्या कोई और आ गया है उनके लाइफ, आपके लाइफ में? एंड आप इतने पावर में कैसे हो? और ये देख के उन्हें हार्ट ब्रेक हो रहा है, और अब उनको आपसे यूनियन में आना है। एंड ये जो आप एम्प्रेस के एनर्जी में हो ना, वो उनको बहुत चार्मिंग लग रहा है। एंड उन्हें ऐसे चाहिए कि कुछ हो जाए और आप वापस से, तो बेसिकली आपको ट्रिगर देने आ रहे हैं ताकि आप वापस से क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आ जाओ। ओ माय गॉड। ओके, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्सटेंडेड रीडिंग है गाइस, सो यस। ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस विषय पर? प्लीज यूनिवर्स गाइड द कलेक्टिव कि इन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, अगर इनके पार्टनर इनको ट्रिंग ट्रिंग मतलब के कॉल करें। अबंडेंस, अबंडेंस, इम्परफेक्ट ब्यूटी। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे दो मैसेजेस है कि अपने हीलिंग पर फोकस कीजिए। आप जो भी कर रहे हो, आप जितना भी कर रहे हो अब तक, वो सही कर रहे हो। बिकॉज बहुतों के यहाँ पर अपने पार्टनर से, व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू देम, आपने जब उनसे बात करना बंद कर दिया, तो अबंडेंस आपके लाइफ में आने लग गई, और जो भी रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, वो आपके लाइफ से हटना शुरू हो गई। तो यस, आपको एक डीपर कनेक्शन फील हो रहा है उनके साथ में। इट्स, देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट।
आप सोलमेट्स हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। होम का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। ब्रेक थ्रू न्यू होराइजन्स। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है। हमारा क्वेश्चन था कि आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको अपने हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया है कि आप किसी पे इमोशनली अटैच्ड नहीं हो सकते हो। आपने आप खुद पर, हमारा घर क्या होता है, हमारा घर हम खुद होते हैं। आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है, मतलब आप अब चीजें काफी क्लियरली देखने लग चुके हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक बहुत डीपर कनेक्शन है, बट राइट नाउ आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ के ब्रेक लेके खुद पर फोकस करना है। आपको ब्रेक थ्रू, आपको किसी चीज में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आने वाली है, मतलब कि डीपर अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। शायद आप खुद के ही पैटर्न्स यहाँ पर ब्रेक करने वाले हो और बहुत सारे नए रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट में कि आपके पार्टनर को आज रात आपसे क्या वार्तालाप करना है। आई होप दिस इज राइट हिंदी। क्या कहना है, कहना है, मुझे ये गाना आ रहा है। ओके, डाउनलोड। है कहना है आज तुमसे ये पहली बार, देखो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार 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 प्यार। इसीलिए इनको ये कन्फेस करना है कि अब ये बहुत पेन में है राइट नाउ। ऑलराइट, एंड अगर ये पीछे जा सकते थे पुराने वक्त में, ये डेफिनेटली कोई चीज़ें अलग करते। शायद ये आप पर चीट ना करते, या आपको मिसट्रीट जो किया है वो नहीं करते, आपको एक साइड पीस या ऑप्शन की तरह ट्रीट किया वो नहीं करते। एंड गाइज, यहाँ पर एक मैं कहना चाहूँगी, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, बट यहाँ पर जो भी लोग अपने अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ है, ओके, ये एक सोली स्पिरिचुअल मैसेज है कि प्लीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना रहिए। बिकॉज बहुत मेरे पास रीडिंग्स आती है जिसमें पता चलता है कि आपके पार्टनर्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्यार के नाम पर। ऑल राइट, इट इज़ जेंडर न्यूट्रल अगेन। एक लेडीज़ भी कर सकती है एक मैन को, और एक मैन भी कर सकती है लेडी को। सेम जेंडर में भी ये सब हो रहा है ऑन द नेम ऑफ लव, एंड देन दिस एक बार उस इंसान को वो मिल जाता है जो उसको मिलना है वो पर्सन से, एंड इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है वो पर्सन की, और वो इंसान को अब नया थ्रिल चाहिए होता है, तो वो नए इंसान के पास जाता है, इस इंसान को हैंगिंग रख के साइड पीस बना देता है या बना देती है, एंड दे कीप कमिंग बैक एंड दे कीप इमोशनली, फिजिकली, देर आर मेनी लेवल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट आर हैपनिंग। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, तो आई थिंक लव को प्योर भी रख के हम प्यार कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के लोगों को तो अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत टॉक्सिक वे में ट्रीट करते हैं, जो ये बाहर के लोगों को नहीं पता होता है कि घर के अंदर क्या है और उस पर्सन का असली चेहरा क्या है, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट मैरिड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। शैलो फील हो रहा है। आई थिंक ये कल भी कार्ड आया था। इनको एम्प्टी फील हो रहा है आपके बिना बहुत, एंड येस, ये पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी वेरी सीक्रेटिव, एंड कहीं पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे सीक्रेट कैसे रख रहे हो, या कुछ सीक्रेट रख रहे हो। ये ग्लो अप कहाँ से आया, क्या कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आया है? बट नहीं, ये पर्टिकुलर कलेक्टिव के लिए, मेरे लिए ये डाउनलोड है मेरे पास कि ये पर्टिकुलर कलेक्टिव इतनी स्ट्रांग है कि कोई तीसरे पर्सन की उनको ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही खुद को उठा सकते हैं। और ये लेसन भी रहा है कि किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये कलेक्टिव ने खुद को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाकर स्ट्रांग नहीं बनाया है, खुद की इनर पावर जगाकर, ब्रेक थ्रू लाकर, ओके, अंदर से खुद को हील किया है। वरना एक्सेप्टेंस है ये कलेक्टिव को कि अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और जुड़े हुए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से बैड ट्रीटमेंट या बैड बर्ताव
ले, ठीक है? सो डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो बेसिकली यहाँ पर किसी किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि मैं ये ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता हूँ, पर ये खुद भूल रहे कि एक टाइम था जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या ब्लॉक करने जैसे बर्ताव कर रहे थे। दे यूज्ड टू नॉट रीड योर मैसेजेस, दे यूज्ड टू नॉट रिप्लाई टू यू। गेम्स खेलते थे जहाँ पर हर वक्त व्हाट्सएप पर ब्लू टिक की ज़रूरत नहीं होती है। देर आर अदर वेज टू रीड द मैसेज। तो आपके पार्टनर मैसेज तो रीड कर लेते थे आपके, पर वो ब्लू टिक नहीं आता था। All right, so they knew what you are messaging them, but they on purpose never replied back to you. But today you are not playing games with them, you have taken a stand for yourself, right? So they are saying कि ऐसे don't treat me the way you are treating me, I don't deserve it. And कहीं कहीं कोई कोई partners कमिटमेंट देना चाहते हैं आकर। पहले ये कह रहे कि मेरी क्लाउडी जजमेंट थी, मैं कंफ्यूज था या थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है, पर अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में रहना है, मुझे कमिटमेंट चाहिए तुमसे। अगेन मैं कह रही हूँ गाइज, एंड माई डाउनलोड वॉज नॉट रॉन्ग, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। कमिटमेंट के नाम पे आकर बहलाकर फुसलाकर, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर एनर्जी। हमारा बॉडी ना हमारा टेम्पल होता है, एक ऊर्जा होती है हमारे बॉडी में, ओके? इसीलिए जब हमारे पार्टनर हमसे अलग होते हैं ना, हमें ड्रेन लगता है, बिकॉज हमारे पार्टनर आके हमारा एनर्जी ले जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब हम मिसिंग एनर्जीज में चले जाते हैं तो हमारा एनर्जी ड्रेन होता है। तो कमिटमेंट के नाम पे ये नहीं होना चाहिए आपके साथ में। सो बी वेरी केयरफुल, ओके? जज कीजिए ठीक से। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ? क्या ट्रूथ बताना है भैया आपको? दैट आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये अभी भी कंफ्यूज्ड ही है। कभी बोलते हैं कि कमिटमेंट चाहिए, कभी बोलते हैं कि आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, मुझे खुद को ढूंढना है, इसीलिए आई हैव टू लेट यू गो, और आई हैड टू लेट यू गो। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। कोई कोई के पार्टनर सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस वक्त, कि वो सोच रहे हैं कि मुझे शायद अभी फ़िलहाल में, अगर आप सोच रहे हो कि इतना सारा पेन है, इतना सारा प्यार है, बात करनी है तो क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज कोई लोग के पार्टनर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके, कि आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। उनको पता है, तो वो खुद पे वर्क करके खुद को चेंज करके आना चाहते हैं। एंड अगेन इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस अगेन, पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ओके? Please don't get into trouble. Please don't get into trouble. They can't handle your love, because you know why they can't handle your love? Because your love is pure. Because you came from a pure space. Because they can't look into your eyes. Because they know they cheated on you, or they did some kind of betrayal with you. So they can't look into your eyes. They cannot handle the pure love that you give. आपकी ऊर्जा इतनी strong है और आपका pure love इतना pure है कि इनको गिल्ट फील होने लग जाता है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। क्या कहा था मैंने आपको? क्या कहा था मैंने आपको? कार्ड निकलने के पहले ही मैं बोल रही हूँ, एंड आई एम लिटरली पुलिंग आउट द कार्ड्स फ्रॉम हियर। रेजिस्टेंस, आई हैड टोल्ड यू, अभी फ़िलहाल ये नहीं आएंगे आपके पास, ये रेजिस्ट कर रहे हैं, ये दूर से आपको एडमायर भी कर रहे हैं आपके ग्रोथ को देखकर। विल दिस एवर चेंज? आपसे पूछ रहे कि क्या ये कभी भी हमारे दोनों के बीच में बदलेगा? एंड व्हाट इज़ द ट्रूथ? क्या व्हाट ट्रूथ डू यू वांट टू नो? क्या जानना चाहते हो मेरे कलेक्टिव से? आई विश टू बी लाइक यू। इनको आपके तरफ प्योर बनना है, आपके पास जो एनर्जी है ना उनको वो चाहिए, और इनको ना अब प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस और कर्मा मिल रहा है, उसको यूनिवर्स दे रही है। इसीलिए ना इनको ना बैलेंस, हार्मनी चाहिए आपके साथ में, क्योंकि आप उनके लाइफ में ऐसा कुछ लाते थे ना जो इनके पास नहीं है। वो है लक्ष्मी, अबंडेंस, बैलेंस, सक्सेस, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी। ये आप लाते थे उनके लाइफ में, और वो बैलेंस करते थे इतनी अच्छी तरह से, आप उनको एंकर करते थे। ये आप है और ये वो है। आप इतने बैलेंस्ड और ग्राउंडेड थे इनके साथ में कि बस इनको कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ये इतने एफर्टलेसली बैलेंस हो जाते थे आपके साथ में। ओपन हार्ट, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में। डोंट पुट अप विथ माई बुलशिट बीएस। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड आई एम द मैन। सो बेसिकली ये आपको कह रहे हैं कि मैंने जो भी मिस्टेक्स की है मुझे एक्सेप्ट मत करना दोबारा। इनका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है, ठीक है, कि एक्सेप्ट मत करना। अगर चेंज हो गया है तो ही एक्सेप्ट करना। एंड इनको नहीं पता कि ये कहाँ से आपसे बातचीत करने की शुरुआत करें,
और कोई-कोई को अगर ऐसे लगता है कि दिस पर्सन हैज़ नॉट बीन मैन इनफ टू बी courageous, to lead, to own up, or to treat me like a woman. I have to be the man also in the relationship and the woman also in the relationship, and they are realizing it and they are saying that I am the man. मैं मर्द हूँ। उनको पता है, ओके। तो कहीं इनको इनसिक्योर भी फील हो रहा है कि यू बेटर नॉट रिप्लेस मी, और ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत आ रही है। ऑलराइट, इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी पता है गाइस? आपको एक साइड पीस की तरह ट्रीट करने की, व्हेन यू वर द मेन इन देयर लाइफ, एंड देन आपने इनको कर दिया अबैंडन। यू वॉकड आउट कपल ऑफ कार्ड्स मोर, और अब आप तो इनसे भाग ही रहे हो जब से आपने इनसे छुटकारा ले लिया है, बिकॉज आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके रुके हुए काम ना अब बन रहे हैं इनके लाइफ। जब आपने इनको छोड़ दिया, नेगेटिविटी आपके लाइफ से ना जा रही है। आज भी आपको इनकी याद आती है, बट और इनको समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना डीप रिलेशनशिप, मैंने बोला था, मैं बोल रही हूँ और कार्ड वैसे निकल रहे। दिस लव इज क्रेजी। आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। इतना डीप रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? मतलब किसी के साथ में, देव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड पीपल डोंट बिलीव इन मी। कैसे बिलीव करेंगे भाई पीपल आपको, आप किसी को साइड चिक या साइड मैन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो? सो गाइस, नो जजमेंट। This reading is for everyone. You can be married, you can be unmarried, you love the person in the same gender, you, whatever is your orientation, whatever you are a human being, you have feelings. This is a love reading, this is for you. मैं मेरा गाइडेंस आपको इसीलिए देती हूँ ताकि आपको कोई आकर एक्सप्लॉइट ना करे, आप कोई ऐसी सिचुएशन में ना, व्हाई डिड आई से लाइक बी केयरफुल, लाइक इफ दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी अपनी इज्जत है। कोई आकर आपकी इज्जत ही आपके फैमिली के साथ आकर आके निकाल के चला जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या दिखाने के लिए लोगों को? आपको बेइज्जती में जीने पड़ेगी। एंड क्या पता जिस इंसान की वजह से आपकी बेइज्जती हुई है वो आपके साथ खड़ा भी होगा कि भी नहीं। दीज आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, ओके, व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। आई वांट my collective to be safe, I want my collective to be happy, I want my collective to be uh, well respected, and I want my collective to be safe. Safety is the word which keeps coming to me again and again. प्यार एक तरफ, ओके, प्यार का कोई एज नहीं होता है, ना ही प्यार बताकर दस्तक देता है अपनी जिंदगी में, पर कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होता है। और आपको पता है आपका प्यार ट्रू है, करेक्ट, आपको पता है आपका प्यार ट्रू है, पर आपको सोसाइटी तो गलत ही बोलेगी, राइट? तो यहाँ पर आप ऐसी कोई चीजें ना करें। गाइडेंस आपके लिए आ रहा है जहां पर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो, या आपको अपना सर अपने फैमिली के सामने जिंदगी भर झुकाना पड़े, और ये इंसान भगोड़े की तरह या भगोड़ी की तरह आपको छोड़ के भाग गया अपने फैमिली के साथ या कोई थर्ड पार्टी के साथ, आपको अबैंडन करके। क्या आप ये वूंड लेके जी सकते हो? तो कहाँ आप अपना ट्रस्ट डाल रहे हो वो देखो, और इजी एक्सेस कभी भी किसी को भी मत दो। जेन्युइनली अगर चीजें खराब है किसी के साथ में, तो वो इंसान और आप दोनों का एक साथ आना दिखा है, तो जेन्युइनली वो इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, वो अपना कर्मा पूरा करके अपने फैमिली मेंबर के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, जिसके भी साथ उसका कर्मा पेंडिंग है जो रोक रहा है आपके पास आने से या आपके यूनियन को होने से, ओके, यहाँ पे तो यूनियन का भी कार्ड आया था, आपके यूनियन को होने से, वो उसको खत्म करके आना ही पड़ेगा। जब तक वो कर्मा नहीं खत्म होगा वो इंसान आपकी तरफ आ ही नहीं सकता है। सेकंड चीज ये है कि भले आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं है कि आपका यूनियन होने वाला है या नहीं होने वाला है, हम समझ लेते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा फॉल्स ट्विन्स भी हो सकता है, कार्मिक ट्विन भी हो सकता है, या वो आपका कार्मिक ट्विन ही, सॉरी, या तो वो आपका कार्मिक ही है। You don't know. Okay, so get your reading to get this checked. And second thing कि keep yourself first always. Because ऐसे बहुत बार होता है कि आप अपने आप को सेकंड में रखते हो, आप आपके पार्टनर के साथ डट के खड़े होते हो, और ये भगोड़ा या भगोड़ी की तरह आपको छोड़ के भाग जाते हैं, और आपको जिंदगी भर सर झुका के रहना पड़ता है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा कलेक्टिव जो मुझसे जुड़ा हुआ है ऐसे कोई सिचुएशन में आए, वरना मुझे किसी का भी कुछ भी जजमेंट नहीं है।
लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसी का कंट्रोल नहीं है लव पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको भी उस पर्सन का असली चेहरा पता नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला था कि ये घर पे कुछ और है बंदा या बंदी अब्यूजिव, और बाहर आके बता रहा है किसी और को कि यू नो हाउ लवेबल एम आई एंड हाउ गुड एम आई। ओके, जो उनकी फैमिली उनके साथ डील कर रही है वो उनकी फैमिली को ही पता है कि ये बंदा या बंदी कैसी है। हेंस आई एम सेइंग कि आप अपने बबल में मत रहो। मैं जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ किसी के ऊपर, मैं हर तरीके के रीडिंग्स करती हूँ। मेरे पास जितने रीडिंग्स आते हैं मैं उस पर से डिपेंडिंग ऑन दैट मैं गाइडेंस देती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर फ्री विल है, आपको जो करना है आप कर सकते हो लाइफ में। पर अगर एक गाइडेंस होता है कि ये बात पड़ी है आपके कान में जो आपने सुना है, जिस किसी के भी पास ये लंबी गाइडेंस जानी है वो जाएगी, जिसको भी पेशेंस है सुनने की वो सुनेगा। अभी नहीं सुनेगा, टाइमलेस है, जब जिसका टाइम आएगा तब ये रीडिंग वो सुनेंगे। पर अगर मैं किसी एक इंसान को भी बचा पाऊंगी तो वो मेरा अच्छा कर्मा होगा, ठीक है। वरना मैं यहाँ पर प्लीज वापस बोल रही हूँ, किसी पे भी जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ। आई एम द मोस्ट नॉन जजमेंटल एंड एक्सेप्टिंग पर्सन आउट हियर। इट्स जस्ट दैट के सावधान रहे और सतर्क रहे, और कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियो को इफ दिस हैज हेल्प्ड यू। ठीक है, बाय फॉर नाउ।